Hello class, today we will see the future value and present value. Suppose a principal sum of money P gives an amount A after n years, then we say that A is a future value that P would give after n years. वी से दैट पी इज़, यहाँ पे देखो फ्यूचर वैल्यू, अगर आपको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब मिलेगी, गिव्स एन अमाउंट ए आफ्टर एन ईयर्स, आपको अगर आफ्टर एन ईयर के बाद मिलने वाली है, देन ए इज़ योर फ्यूचर वैल्यू. इफ़ पी इज़ गिवन आफ्टर एन ईयर, वी से दैट पी इज़ द प्रेजेंट वैल्यू of the amount A due to the end of the n year, due at the end year. The future value is also referred as the accumulated value or the amount that P would give after n years. आपको यहाँ पे देखो कि आपके जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू क्या रहती है, it is also referred as the accumulated value, okay, and or the amount that P would give after the n years. क्या हो जाता है ना कि मेरी अमाउंट क्या है कि मुझे आफ्टर n years के बाद मिलेगी. समटाइम्स हम कैसे करते हैं कि किसी ने मुझे अभी आपको कुछ वैल्यू दे दी, ओके, और आपको जो ये मिलेगा, हम जब लोन लेते हैं, देखो लोन में क्या हो जाता है कि लोन में मैंने क्या किया, आप बैंक से एक साथ मैंने क्या किया कि कुछ पैसे ले लिए, सपोज मैंने 1 लाख रुपए अभी ले लिया, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें अमाउंट देती जाती हूँ कि हर मंथ मैं क्या करती हूँ कि उनको एक ईएमआई की तौर पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रेजेंट वैल्यू ऐड करती जाती हूँ, राइट ना. तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है कि वो क्या हो जाएगी आफ्टर एन ईयर में मैं उसे गिव दे दूँगी. Concept of the future value and the present value which extensively used in the next chapter. Technical concept for the future value and present value could be defined using either simple interest or compound interest, but in practice it is used mainly with the compound interest. Hence we shall also relate them only with the compound interest. Find the future value of rupees 20,000 after 3 years if the compound interest rate is 8% per annum. हमें उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20 लाख आफ्टर 3 years. 3 years के बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी, 20 लाख के लिए इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ 8% पर एनम. मतलब मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है, अमाउंट निकालनी है, ओके. सो वैल्यू फार्मूला ये है, फार्मूला में वैल्यू कैलकुलेट करो. इफ़ यू हैव दिस कैलसी देन इट इज़ वेरी यूज, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट ना. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 20 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 8 divided by 100 bracket complete raised to 3. आंसर देखो डायरेक्टली आ गया 25,000, 1900, 424. यू आर, दिस इज इजी वे टू कैलकुलेट ऑन द वैल्यू ऑन द कैल्सी. आपके पास छोटा कैल्सी है, नॉर्मली ये कैल्सी आपको अलाउड नहीं है, आपको वो छोटा वाला कैल्सी अलाउड है जिसमें आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप करके उस कैल्सी पे कैलकुलेशन करते जाना है. अभी आप घर पे हो, घर पे आपके पास अगर अवेलेबल है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन.
Find the present value of 40 lakh required 4 years from now if the compound interest rate is 5%. कितना है मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये जो दिया है ये क्या है मेरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. So this is your a, this is your n, and this is your r. Put the value here, all the value in the formula of amount a and find the present value. Okay, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ये भी करोगे तो भी क्या हो जाता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे करेंगे, 40 lakhs divided by into the bracket 1 plus 5 divide 100 bracket complete raised to 4 bracket complete. एंड क्या करो, यहाँ पे डबल ब्रैकेट दे दो, double bracket. Okay, and now equals to, okay, it gives exact answer that 32 lakhs 90,809.90 ये आपको एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेशन ऑन द कैलसी. आपको क्या है ना कि छोटा वाला कैलसी, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक साथ पूरा कैलकुलेशन कर रही हूँ. इफ़ यू हैव दिस स्मॉल कैलसी या फिर कैलसी भी नहीं है, इफ़ यू हैव मोबाइल, यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन ऑन योर मोबाइल ऑल्सो. मोबाइल में जो स्मॉल फीचर्स है वो फीचर्स का कैलसी ही आपको अलाउड रहता है फाइनल एग्जाम में. ओके, नाउ सेम वे एग्जाम्पल है that you have to find out the Mr. Atul Kogta estimate that after 3 years he would require 50 lakh for his new business. He wishes to put aside some money now invested in an instrument giving 7% per annum compound interest to meet his requirement. Then how much money should he invest presently? How much money he presently invested? Now what they gives us, what what estimate Mr. Atul estimate what after 3 years he would require 50 lakh. अभी उसके पास क्या है, पैसे है क्या नहीं, पर आफ्टर 3 years he want 50 lakh, मतलब उसे अमाउंट चाहिए 50 lakh, and for that he have to estimate. ही विशेज टू पुट असाइड सम मनी, कितने मनी उसको इन्वेस्ट करना है, मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द पी. And he invested the instrument giving 7% per annum compound interest meet his requirement. Then तो यहाँ पे कितने साल है उसके पास, 3 years, and how many what is the rate of interest, that 7%. Put the value, you will get the answer. All the example is of the same kind. You are just go through the example and try to solve all the example. Just I take this one example I just here discuss here. A person is supposed to pay a bank rupees 5,000, rupees 6,000 and 7,000 at the end of 1 year, 2 year, 3 year respectively. He offered to settle the payment now itself. How much he will have to pay with the rate compounded at 12% per annum. अभी हम ये एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व करने के लिए लेते हैं. अभी क्या क्या दिया गया है, दैट 1% इज सपोज टू पे द अमाउंट ऑफ 5,000. उसको कितना कितना पे करना है फॉर ऑल 3 पेमेंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने क्या दिया गया है, 12% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
12% है। सो हियर यहाँ पे हम ये अंदर वाली जो वैल्यू है वो हम एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हर वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, 1/r+100 जो p की वैल्यू है, p इज इक्वल टू हमें क्या करना है, आज उसने अगर वो अमाउंट दे दी तो उसको प्रेजेंट में कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, उसके लिए है कि p इज इक्वल टू a/1+r डिवाइडेड बाय 100⁻n। हमें हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम शॉर्टकट वे से इसे पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी आएगी 1.12 आंसर आ जाता है। तो फॉर फर्स्ट पेमेंट के लिए हम लेते हैं, फॉर फर्स्ट पेमेंट उसको एक कितना का पेमेंट करना है, 5000 का। अमाउंट कितनी पे करनी है उसे 5। ये अभी अमाउंट है, याद रखो, वो ये नहीं है, सम ऑफ मनी नहीं है। ओके, कितने साल के लिए है वो, 1 ईयर के लिए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता है, हमने उसे शॉर्ट में कैलकुलेट भी किया है। सो p इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 5000 डिवाइडेड बाय 1.12⁻1 है। कैलसी पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलसी पे आंसर क्या आ जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 1.12, आंसर इज 4464.29। ओके, सो उसका प्रेजेंट ऑफ ये उसकी प्रेजेंट अमाउंट आ गई। किसके लिए, 5000 के लिए। उसको एक साल के बाद इतने देनी थी। आज अगर उसने सेटलमेंट कर लिया, आज ही सभी वैल्यू दे दी, तो आज उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। नाउ फॉर सेकंड पेमेंट, सेकंड पेमेंट के अमाउंट है उसे 6000 पे करने हैं एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, दैट 2 ईयर्स, राइट। अभी यहाँ पे क्या है कि हम वो फॉर्मूला हमने एक बार लिख लिया है, आपने एक बार लिखा तो भी चलेगा। अभी वो लास्ट पेज पे है, इसके लिए हम फिर से एक बार उसे रिपीट कर रहे हैं, रेस टू n। सो p इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितनी है, 6000 डिवाइडेड बाय, हमने वो कैलकुलेट किया है 1+r का रेस टू 2। आप कैलसी पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट 6000 डिवाइडेड बाय 1.12 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाता है, 4783.16। उसे कितनी अमाउंट पे करनी होगी, ही हैज़ टू पे दैट मच अमाउंट। आफ्टर दैट फॉर थर्ड पेमेंट, फॉर थर्ड पेमेंट के लिए उसे क्या करना है, अभी p इज इक्वल्स टू, वी हैव द फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 7000 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कितने साल के लिए है वो, 3 ईयर्स के बाद उसे वो 7000 पे करने थे। उसने अगर आज ही पे किए, सो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आज पे कर रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। सो 7000 divided by 1.12 raised to shift raise cube 4982.46, ये अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी आज अगर उसने पे की तो। सो टोटल present value of all 3 payment taken together is 4464.29, 4783.16,
4982.46. यू कैन कैलकुलेट ऑन द कैलसी. यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, 4464.29 प्लस 4783.16 प्लस 4982.46, and addition is what, 14,229.91. देन लास्ट में आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर द पर्सन will have to pay rupees 14,229.91 now, and this is your conclusion statement. You have to write the example and solve the example in this way. Okay, so there are so many examples. You just go through it and try to solve the other example and the example what we are taken in this lecture. Okay, thank you. I will send the photocopy of all this example. Just try to solve this example as a assignment. Okay, thank you.